रहीम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10 के रिप्रोडक्शन की चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वेजिटेटिव पार्ट से होता है यानी कि रूट स्टेम या लीव से। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले के लेक्चर्स में जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो नेक्स्ट आते हैं एक वेजिटेटिव पार्ट जिसको हम स्टेम का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट्स की 3 अहम वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम, लीव्स, और जो फ्लावर है उसका नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आज डिटेल से पढ़ेंगे कि आया पौधे अपने नए प्लांट्स को, अपने नए ऑफस्प्रिंग्स को, इंडिविजुअल्स को एसेक्सुअल मेथड से स्टेम के जरिए पैदा कर सकते हैं कि नहीं पैदा कर सकते। तो आते हैं कि स्टेम से कौन से प्लांट प्रोपेगेट करते हैं, मीन कि इनकी तादाद में इजाफा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हर एक प्लांट प्रोपेगेट नहीं कर सकती, मीन के अपने नस्ल को जारी नहीं रख सकती या यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती स्टेम से। हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि सम प्लांट्स, नॉट ऑल, बल्कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं क्या करते हैं, सम प्लांट्स यूज्ड इस्तेमाल करते हैं किसको, देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम, अपने खास किस्म के यानी स्पेशल किस्म की स्पेशल to dear students, some plant use their specialized what stem to produce कि वो क्या कर लें, पैदा करें किसको, a new plant, एक नए प्लांट को बनाने के लिए कुछ पौधे अपने स्टेम को इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी स्टेम से अपने नस्ल को जारी रख लेते हैं एसेक्सुअल मेथड से। यू कैन राइट हियर के सारा का सारा मेथड एसेक्सुअल है, नेचुरली होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो आते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो हमारे साथ डिफरेंट प्लांट्स हैं। अब हम नंबर वाइज या तरतीब से पढ़ेंगे कि कौन से प्लांट्स कहां से यानी कैसे स्टेम को यूज करके प्रोपेगेट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें, अगर हम एक प्लांट को ले लें जो हर कैटेगरी से बिलोंग करता है, वी कॉल देम द स्ट्रॉबेरी, जिसको हम स्ट्रॉबेरी का नाम देते हैं या स्ट्रॉबेरी का नाम देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक खास किस्म का फ्रूट पैदा करता है। तो स्ट्रॉबेरी क्या करती है, यू कैन राइट हियर कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सम प्लांट यूज स्पेशलाइज्ड स्टेम, तो ये भी अपने एक स्पेशलाइज्ड स्टेम को यूज कर लेती है। तो स्ट्रॉबेरी क्या करती है, यानी यू कैन से कि यूज, और यू कैन राइट हियर सिंपल कि दे प्रोपेगेट, यानी स्ट्रॉबेरी प्रोपेगेट होती है या करती है किसके जरिए, थ्रो के जरिए से, किसके जरिए, वी कैन से थ्रो स्टेम। लेकिन इनका जो स्टेम होता है, स्टूडेंट से नोट कर लें कि इनका स्टेम कॉल्ड एक स्पेसिफिक, एक स्पेशलाइज्ड स्टेम है जिसको नाम दिया जाता है स्टोलान का। क्या पढ़ा जाता है, स्टोलान। स्टोलान आप लोगों ने फंजाई में एक टाइप की हाइप कभी नाम सुना होगा जो डब्ल्यूडी के ऊपर जालनुमा एक स्ट्रक्चर बना लेती है। अच्छा, तो इस स्टोलान हाइप को इस्तेमाल करके अपनी ही नस्ल को जारी रख लेते हैं, प्रोपिगेट कर जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि स्टोलान क्या है। स्टोलान एक किस्म का स्टेम है जो अबाउ द ग्राउंड, यानी नॉट बिलो द ग्राउंड, यानी स्टेम है लेकिन अबाउ द ग्राउंड है, अबाउ द ग्राउंड क्रीप करती है। कैसी क्रीप करती है, यू कैन राइट हियर क्रीप्स हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली क्रीप करने वाली एक स्टेम है। यहाँ पे ग्रामेटिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, सपोज दिस इज द व्हाट यू कैन राइट हियर के ग्राउंड है, मीन के सॉइल है, और इसका अबाउ सरफेस है। ये जो ब्लैक कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये ऑलरेडी एक पहले से पेरेंट स्ट्रॉबेरी है, सपोज दिस इज द स्ट्रॉबेरी प्लांट, और इस स्ट्रॉबेरी प्लांट के अगर हम किसको देखें, स्टेम को देखें तो ये हॉरिजेंटली क्रीप करते हैं। कैसे क्रीप करते हैं, हॉरिजेंटली, एक्स एक्सिस पे क्रीप करते हैं। अब इनके शूट्स होते हैं, जब इनकी शूट्स मट्टी को टच कर लेते हैं तो यहाँ पे इनके नए रूट्स और नए शूट्स बनने लगते हैं। यू कैन राइट हियर, अगर आप गौर कर ली, ये जो मैंने यहाँ पे प्रोपेगेशन का कहा, एक इसका वी कॉल देम द स्टोलान, जो हॉरिजेंटल क्रीप करती है ऐसे स्टेम को स्टोलान का नाम दिया जाता है।
तो स्ट्रॉबेरी प्लांट अगर इस साइड पे भी आप लोग एक ड्रॉ कर लें तो यहाँ पे इसका एक नया प्लांट निकल आता है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, स्टोलॉन अबाउट द ग्राउंड, स्टेम जो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल क्रीप करती है, और इस हॉरिजॉन्टल स्टेम स्टोलॉन में से हैव, यू कैन राइट हियर के हैव नोड्स, इनके क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और फिर इन नोड्स से लीव्स एंड रूट्स एराइज होते हैं। रूट्स और इनके लीव्स क्या होते हैं शाबाश, एराइज होते हैं, एंड सो, और इस तरीके से क्या होगा, न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, और स्ट्रॉबेरी का एक नया पौधा क्या होता है शाबाश, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। तो यहाँ पे देखिए, सम प्लांट्स यूज देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम, अगर आप लोग यहाँ पे अटेंशन से देखें तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टेम इस्तेमाल हुआ जिसका नाम मैंने रखा स्टोलान का, या इनको स्टोलान कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टली क्रीप करती है और इनके ऊपर नोड्स होते हैं। नोड्स वो हिस्से जहां से नया ब्रांच, नई लीफ या नई शाखें वगैरह निकल आती है। तो यू कैन राइट हियर कि स्टेम की पहचान ये है जिनमें नोड्स और इंटरनोड्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी के बाद कुछ पौधे जिनमें हम सपोज करते हैं एक प्लांट लेते हैं जिंजर, जिसको हम अदरक, और एक और प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, वी कॉल देम द फर्न्स, जो काफी ज्यादा पाया जाता है वाटर के बैंक्स पे, पानी के किनारों पे, यानी नदियों वगैरह के किनारों पे, एक किस्म की कैटेगरी है, काफी यानी फाइलम। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट प्लांट जिसको हम नाम देते हैं जिंजर और फन का। तो जिंजर और फन ये क्या करते हैं, यू कैन राइट हियर कि दे प्रोपेगेट, ए प्रोपेगेशन करते हैं, इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्टेम से, प्रोपेगेट बाय यूजिंग, क्या करते हैं, यूज करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। देखिए, इनका स्टेम क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, और इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो भी क्रीप बिलो सॉइल, ये भी क्या करती है, बिलो सॉइल क्रीप करती है। और कैसे क्रीप करती है, यू कैन राइट हियर हॉरिजेंटली क्रीप करती है। और ऐसे प्लांट के स्टेम को नाम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, डिफरेंट स्टेम्स है, तो नाम है इसका राइजोम। तो अगर हम जिंजर और फर्न्स में देखें तो इनकी स्टेम क्या कहलाती है, राइजोम कहलाती है। तो ये राइजोम के जरिए अपनी ही नस्ल को जारी रख लेते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे सपोज मैं एक यहाँ पे यानी अदरक या जिंजर समझते हैं, या सपोज आप लोग लेने के फन का एक स्टेम है, और इसके ऊपर मैं एक लेयर बनाऊंगा सॉइल का, और सपोज ये ऊपर का जो लेयर मैंने बनाया किसका है शाबाश, सॉइल का। और इस जिंजर में भी आप लोग देखेंगे कि जगह जगहों पे आप लोगों को नोड्स नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, नोड्स नजर आएंगे। अब क्या होगा, न्यू जिंजर का या फन का जो प्लांट पैदा होगा इस नोड से राइस होगा, इसके शूट्स भी बनेंगे, यहाँ पे शूट्स बनेंगे और रूट्स भी बनेंगे, इसके नई रूट्स बने और इसका शूट बनना, फिर इनकी लीव्स बनेंगे। तो देखिए, एक जिंजर की जितने नोड्स हैं, हर एक नोड से एक नया इंडिविजुअल प्लांट क्या करता है, यानी यू कैन राइट हियर प्रोपेगेट करता है, या इनकी तादाद में इजाफा होता है। तो एक जिंजर प्लांट के आपको अब कितने मिलेंगे, एक पेरेंट जिंजर के स्टेम ने कितने डॉटर जिंजर प्लांट को पैदा किया, तो काफी ज्यादा। तो यू कैन राइट हियर कि जो प्लांट इनका क्या कहलाता है, स्टेम इनका, वी कॉल देम द राइजोम। तो राइजोम के ऊपर भी क्या होते हैं शाबाश, नोड्स होते हैं, और इन नोड से, अभी मैंने कहा कि नोड्स वो है जहां से रूट या लीव्स स्पेसिफिकली इमर्ज होते हैं। तो यू कैन राइट हियर कि इनकी रूट नोड से फ्यूचर का शूट, यानी वी कैन से द स्टेम, और फ्यूचर के जो रूट्स होंगे वो इनसे एराइज होते हैं, और एराइज होने के बाद एक नया प्लांट यानी बन जाएगा। वी कैन से कि जिंजर और फन प्रोपेगेट करती है बाय यूजिंग देयर अंडरग्राउंड स्टेम, वी कॉल देम द राइजोम। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस डिस्कस करते हैं कुछ प्लांट्स जिसमें अगर हम किसको ले लें, यू कैन राइट हियर द ऑनियन। आप लोगों ने प्याज के बारे में देख यानी सुना होगा कि प्याज कैसे प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिव पार्ट से। ना सिर्फ ऑनियन, आप लोग लिख सकते हैं, वी कैन से द प्लांट ट्यूलिप, गुले लाला, क्या कहा जाता है इसको, ट्यूलिप। और फिर एक किस्म की प्लांट है, वी कॉल देम द लिलीज।
ये जो लिली प्लांट है, ट्यूलिप प्लांट है और ऑनियन का प्लांट है, यूज्ड इस्तेमाल करते हैं स्पेशलाइज्ड यानी खास किस्म के स्टेम को, और एक जो स्पेशलाइज्ड स्टेम इनका कहलाता है वी कॉल देम द बल्ब। देखिए आप लोग अगर गौर कर लें तो तकरीबन 3 किस्म के स्टेम मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। एक स्टेम का नाम स्टोलान, एक का नाम राइजोम, और कुछ प्लांट्स के स्टेम को क्या कहते हैं शाबाश, बल्ब होते हैं। बल्ब में क्या होता है, बल्ब हकीकत में ये जो प्याज में आप देखते हैं बल्ब नुमा स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बल्ब का नाम दिया जाता है। इसके साथ यानी स्टोरेज फूड करती है, स्टोरेज टिश्यूज होते हैं, और स्टोरेज टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशी लीव्स होते हैं। कैसे होते हैं शाबाश, फ्लैशी लीव्स, जिसमें फूड को स्टोर करते हैं। काफी ये जो प्याज की पत्तियां हम खाते हैं इनको हम फ्लैशी लीव्स का नाम देते हैं। प्याज की जो ऊपर वाले कवरिंग है, ग्रीन लीव्स नहीं, जो ऊपर वाले यानी आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि सालन वगैरह तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फ्लैशी लीव्स कहलाते हैं। इस बल्ब में क्या होता है, बल्ब हैव बर्ड्स, इनमें बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, बर्ड्स। कहां पे होते हैं, इनके नोड्स के करीब। दे हैव बर्ड्स नियर द नोड्स, और यही बर्ड्स फिर क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, जन्म देते हैं किसको, न्यू प्लांट्स को। तो डिफरेंट बल्ब्स होंगे, और डिफरेंट बल्ब से क्या होगा, नए किस्म के पौधे जो बनेंगे, इनके डॉटर प्लांट्स जो बनेंगे, यानी नया प्याज का पौधा, नया ट्यूलिप का पौधा, तो कहां से बनेगा, बल्ब से। बल्ब में इनके बर्ड्स होते हैं। तो दिस was about the onion tulip lilies, यानी they propagate by using vegetative part, we call them the bulb। तो 3 किस्म के स्टेम हो गए, बल्ब, राइजोम और स्टोलान। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस हमारे साथ प्लांट कोलोकेशिया और एक किस्म का प्लांट है वी कॉल देम द गार्लिक, जिसको लहसुन का नाम दिया जाता है। एक गार्लिक और कोलोकेशिया क्या करते हैं, यू कैन राइट है कि सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम है। ये भी अपना एक स्टेम यूज करती है। क्या करती है, स्टेम, और इनके स्टेम को नाम दिया जाता है जो अंडरग्राउंड भी है, कॉल देम द कॉर्म, उसको नाम दिया जाता है कॉर्म का। कॉर्म बेसिकली रिड्यूस फॉर्म है, काफी ज्यादा, यानी एक जगह पे कंडेंस फॉर्म में। यू कैन से कि राइजोम का एक कंडेंस फॉर्म समझ लीजिए, ये भी अंडरग्राउंड है, ये भी अंडरग्राउंड पार्ट है। और ये जो कॉर्म है इसके साथ यू कैन राइट हियर इनमें कोई नो फ्लैशी लीव्स। इन कॉर्म्स में जहां जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑनियन में कहा, बल्ब में इनके साथ फ्लैशी लीव्स होती हैं। यू कैन राइट हियर के दे हैव नो फ्लैशी लीव्स, इनके फ्लैशी लीव्स नहीं होते, बल्कि कॉर्म में देखे गए हैं कि इनके साथ नॉन फंक्शनल स्केल लीव्स कहलाते हैं, वो होते हैं। और ये जो कोलोकेशिया है, ये डू नॉट या कांट या डोंट स्टोर सफिशिएंट स्टार्च, ये अपने साथ इतनी ज्यादा स्टार्च को भी स्टोर नहीं कर सकती। अक्सर एमसीक्यूज में दिया जा सकता है, ये बाकी प्लांट स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनके अंडरग्राउंड स्टेम यानी जो कॉर्म है, यू कैन राइट हियर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये स्टेम भी इनका अंडरग्राउंड कहलाता है। अंडरग्राउंड है, ज़ेरे जमीन है, तो ये स्टार्च को भी स्टोर नहीं करते। अब देखें इनकी प्रोपेगेशन के लेवल पे, अगर हम कोलोकेशिया और गार्लिक को देखें कि जो ब्रांचेस हैं, कोलोकेशिया के जो ब्रांचेस हैं, ये क्या करते हैं, यू कैन राइट हियर के प्रोड्यूस करते हैं किसको, मिनीच्योर या जो मैच्योर ना हो स्ट्रक्चर्स पैदा करते हैं, वी कॉल देम द कॉर्म्स। और एक जब मिनीच्योर कॉर्म्स होते हैं, इनको नाम दिया जाता है कॉर्मल्स का। अब इन कॉर्मल्स को हम यानी जब जमीन में लगा लेते हैं तो इनके नए पौधे निकल आते हैं। तो दिस इज द मेथड दैट फाउंड इन कोलोकेशिया एंड गार्लिक। आते हैं नेक्स्ट प्लांट जो इंतहाई इंपॉर्टेंट के हामिल है, यू कैन राइट हियर के हमारे साथ नेक्स्ट प्लांट जो स्टेम से प्रोपेगेट करती है, लेकिन स्टेम इनका अंडरग्राउंड होता है। क्या होता है शाबाश, अंडरग्राउंड। लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम इनका काफी स्वोलन, फूला हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, प्लस फ्लैशी बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, और अंडरग्राउंड स्वोलन एंड फ्लैशी स्टेम इनका होता है, जिसको नाम दिया जाता है कॉल्ड ट्यूबर। तो अब देखें, ट्यूबर एक स्टेम है, लेकिन कहां पे पाया जाएगा, यू कैन राइट हियर, ऐसा स्टेम हमें सबसे ज्यादा रूटीन में यूज होने वाला एक प्लांट जिसका नाम हम रख लेते हैं क्या शाबाश, पोटैटो।
तो पोटैटो का प्लांट, इसका अगर हम स्टेम देखें, इसके अबाउट जो ऊपर वाले हिस्से हैं वी कॉल देम द लीव्स आर स्टेम, लेकिन अबाउट द ग्राउंड, लेकिन ये जो फूड स्टोर करती है, आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा, यानी सपोज मैं एक ड्रॉ करता हूं, सपोज दिस इज द पोटैटो। ये पोटैटो क्या है, ये अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है। ऑफ कोर्स इस पोटैटो स्वोलन है बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। ये जब अपने मौसम में फूड फोटोसिंथेसिस करता है तो यहाँ पे यू कैन से कि बतौर सिंक यूज होता है, खुराक जहां पे बनता है, सोर्स यहाँ पे खुराक स्टोर होता है, तो सिंक। ये फ्लैशी भी है, अंडरग्राउंड भी है, स्वोलन भी है। अब इस पोटैटो को देखें, इस पोटैटो में आप लोगों ने देखा होगा कि पोटैटो में हैव यानी अंडरग्राउंड स्टेम, यू ट्यूबर में समझ लें कि ट्यूबर हैव व्हाट डिप्रेशंस, इनके अंदर डिप्रेशंस होते हैं, यानी अगर आप देखें डिप्रेशंस इन जगहों को कहा जाता है, इन हैव डिप्रेशंस, दैट इज वी कैन से सिंपली कि इनको हम आम अल्फाज में पोटैटो के आईज का नाम देते हैं, जो आई की स्ट्रक्चर लाइक है। तो पोटैटो के जो डिप्रेशंस होते हैं इनके स्टेम के ऊपर, इन डिप्रेशन से ही इनको सिंपल आप यूं कहें कि दीज डिप्रेशंस आर सिंपल वी कॉल देम द नोड्स। क्या है शाबाश, नोड्स कहलाते हैं। और इन ही नोड से जब एक बंदा पोटैटो की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे इनको काटता है जिस पोर्शन में आई इनका आ जाए, जब आई हो तो इस आई से यानी नोड से क्या होगा, इनकी ओरिजिनेशन होगी। क्या होगी शाबाश, ओरिजिनेशन होगी किसकी, आप न्यू प्लांट्स की। तो नए प्लांट्स पोटैटो के कैसे बनते हैं, थ्रू वेजिटेटिव पार्ट, वी कॉल देम द स्टेम, और इसकी स्टेम का नाम रखा जाता है ट्यूबर का। फर्स्ट का एक पोटैटो है, उसमें 3 आईज हैं, उनको डिफरेंट तरीकों से काटे, उनको छोड़ के भी हर एक नोड से, हर एक आई से अलग अलग पौधा निकल आता है। दिस इज द मेथड दैट पोटैटो यूज, मीन के अपने स्पेशलाइज्ड स्टेम को यूज करते हैं जिसका नाम ट्यूबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ स्पेशलाइज्ड स्टेम, यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी प्रोपेगेट करती है थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोलान। इसके मुकाबले में आप लोगों ने जिंजर को देखा, वो राइजोम, आप लोगों ने ऑनियन ट्यूलिप को देखा, वो बल्ब, और यहाँ पे कोलोकेशिया और गार्लिक आप लोगों ने देखा अंडरग्राउंड स्टेम कॉर्म, और पोटैटो को देखा। तो आप लोगों को नोट करना चाहिए कि पोटैटो प्रोपेगेट करती है थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, वी कॉल देम द स्टेम, एंड स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड नेम उस स्टेम का नाम है ट्यूबर। So that was about vegetative propagation through stem.